जी, नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ईएमआरएस की जितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी 16-17 और 23-24 को सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं, सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जिस चीज़ का इंतज़ार है वो है ऑफ़िशियल आंसर की का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवादित क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि उसकी आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये होगा, किसी का मानना दूसरा होगा। तो वो एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया, सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का, क्योंकि एक बार क्लियर हो जाए, नंबर पता चल जाते हैं तो थोड़ा आत्मो अपना आइडिया लग जाता है कि कितना हम पानी में हैं और आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑफ़िशियल आंसर की बात करें तो ऑफ़िशियल आंसर की बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाया जाता है। जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके कुछ ही दिनों में 1 सप्ताह 2 सप्ताह में जो है आंसर की जारी कर दी जाती है। अमूमन होता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन जैसा कि हमारे ईएमआरएस वाले करवा रहे हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस दिसंबर के लास्ट में या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो ये जनवरी फर्स्ट वीक में ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद जब आंसर की जारी होगा तो फिर आपसे आपत्ति भी मांगी जाएगी। आपत्ति के लिए आपको बहुत 3-4 दिन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ये आंसर की शो की जाती है, बहुत ज़्यादा समय के लिए डिस्प्ले नहीं होती है। 3-4 दिन के लिए अमूमन जो है रहता है वेबसाइट पे। तो उसके बाद फिर आप उसमें अपनी जो आपत्ति होगी वो दर्ज कराओगे। आपत्ति दर्ज कराने के लिए हमने पहले बताया था कि काफ़ी महंगा आपत्ति होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। आपत्ति के लिए इतना ज़्यादा नहीं फ़ीस होनी चाहिए किसी भी आपत्ति। गलती आपकी है और फ़ीस जो है स्टूडेंट भरे, ये ठीक चीज़ नहीं है भाई। आपने क्वेश्चन गलत अगर आपने किया है तो ये स्टूडेंट उसके लिए पैसा क्यों भरे भाई? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल आपको एक आपत्ति के लिए, एक क्वेश्चन की आपत्ति के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। आपत्ति के लिए क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि इसका अगर उन्होंने कोई गलत आंसर दिया है ऑफिशियल आंसर की में, तो आप उसको जो है उसके खिलाफ जो है आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति के लिए आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ देना पड़ता है। मतलब आपको कहीं से किसी किताब का कोई पन्ना देना पड़ेगा, कोई पेज आपको बताना पड़ेगा कि इस किताब में इसके हिसाब से इसका आंसर ये बन रहा है। ऐसे नहीं होगा कि आप इंटरनेट से कि इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो गूगल ये दिखा रहा है और इसमें वो दिखा रहा है, उससे नहीं माना जाएगा। आपको कोई ऑथेंटिक किताब को उसके साथ सपोर्ट में आपको लगाना पड़ेगा कि भाई ये किताब है, इस किताब के अनुसार इसका आंसर ये बन रहा है, आपने ये आंसर सही किया है, तब फिर आपकी आपत्ति को उस पे विचार किया जाएगा, अन्यथा फिर वो आपका 1000 रुपया भी डूब जाएगा। फिलहाल जब आपत्ति आपसे ले ली जाएगी, उसके बाद एक जब फाइनल निकलती है, आंसर की निकलेगी फाइनल पूरा फुल। एक बार तो निकलती है कि आप आपत्ति उस पे कर सकते हो, एक बार फिर फाइनल उसकी आंसर की आती है। वो फिर वो आती क्या, उसी आपत्ति के बाद फिर उसके बाद जो है रिजल्ट की तैयारी हो जाती है। तो इसमें यह है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट जो है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही स्किल टेस्ट होंगे। जिनके इंटरव्यू होने हैं, जैसे प्रिंसिपल इंटरव्यू भी है, तो उनके इंटरव्यू उसके बाद होंगे फाइनल रिजल्ट के बाद। तो ऑफिशियल आंसर की हम जैसा कि मान रहे हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी। उसके बाद जो है 2-3 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए बहुत ज़्यादा जो है आंसर की रहेगी। उसके बाद फिर जो है उस पर आप आपत्ति करोगी, उसके बाद फिर फाइनल जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में जो है वो समय लगेगा, थोड़ा सा लगता है, 2-3 महीने कम से कम लग जाते हैं। लेकिन ये लोग जल्दी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो 2024 के ये होने वाले हैं इलेक्शन लोकसभा के, उससे पहले ये इसको हमें लग रहा है कि ये जारी कर देंगे, इसका परिणाम घोषित कर देंगे। अगर नहीं हो पाया, उससे पहले नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि ये रुक जाए, फिर उसके बाद उस चुनाव के बाद ही फिर जारी हो। लेकिन उम्मीद है कि चुनाव जो मार्च में है, मार्च से पहले आंसर इसका पूरा जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय ये लोग वैसे भी जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं हमारे वाले, उस हिसाब से फाइनल रिजल्ट मार्च तक आ जाने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि समय लग जाए, क्योंकि ये सब ऑफलाइन है और जो पेपर लीक का प्रकरण है वो भी चल रहा है। हॉस्टल वार्डन वालों में भी बहुत जगह पे शिकायतें प्राप्त हुई थी पेपर लीक के संबंध में। अभी जो लास्ट वाला 24 तारीख को पेपर हुआ है यहाँ पे प्रयागराज में, वहाँ पे भी पेपर लीक की जो है या फिर गलत प्रश्न पत्र बांटने को लेकर विवाद चल रहा है। तो अगर फिर से एग्जामिनेशन हो रहा है या एग्ज़ाम कैंसिल होकर पोस्टपोन होकर कैंसिल होकर फिर से अगर हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि वो कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कैंसिल करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल सब कुछ सही तरीके से चलता रहा, सुचारू तरीके से जिस स्पीड से चल रहा है, तो हम मान सकते हैं कि मार्च तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पेपर लीक पे हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, उसमें आप लोगों के भी विचार जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या ये ईएमआरएस वाले क्या कर सकते हैं।